विज्ञान जिसने मनुष्य को बाहर की सुविधाएं दी और धर्म जिसने अंदर से मनुष्य को मालामाल किया। दोनों ने मिलकर मनुष्य का जीवन जीने लायक बनाया। जैसे एक भगत भगवान को ढूंढता ढूंढता भगवान में ही समा जाता, उसी तरह एक विज्ञानी पदार्थ को खोजता खोजता पदार्थ में ही लीन हो जाता। दोनों ही मनुष्यता को ऊपर उठाने की बात करते। इसलिए ये कहना बिल्कुल सही होगा कि विज्ञान बाहर का धर्म और धर्म अंदर का विज्ञान है। बाहर भीतर एको जानो, ए गुर ज्ञान बताई, जन नानक बिन आपा चीने, मिटे न भ्रम की काई। तन का हर सुख विज्ञान का वरदान। मन के सारे सुख काम क्रोध लो मोह अहंकार से कैसे ऊपर उठा जाए, अपने आप को कैसे जाना जाए, सब धर्म से हासिल होता। बाहर की दूरियां घटाने में विज्ञान और अंदर की दूरियां मिटाने में धर्म मददगार। दोनों कर्म को ही धर्म मानते। कर्म करत होवे निष्कर्म, तिस बैसनों का निर्मल धर्म। विज्ञान धर्म दोनों एक सिक्के के दो पहलू। दोनों का मकसद सम्मान्यता लाना। हर वह काम जो धर्म नहीं कर सका, विज्ञान ने करके दिखा दिया। धर्म ने जात पात ऊंच नीच के बंधन तोड़कर लोगों को एक छत के नीचे एकत्र करना चाहा, पर लोग मानने के लिए तैयार नहीं थे। जो विज्ञान की एक खोज रेलगाड़ी ने कर दिखाया और सारे धर्मों जातियों को एक छत के नीचे बिठा दिया। नीची जाति के हाथ का बना भोजन ऊंची जाति वाले अपवित्र समझते थे, जबकि आज बंद डिब्बों में भोजन आता। किसने बनाया, किसी को नहीं पता। भगवान ने आदमी बनाया, आदमी ने हंकार वश जातियां बनाई। जे हंकार ही तो विकार है। जात का गर्व न कर मूर्ख गवारा, इस गर्भ ते चले बहुत विकारा। हर सिक्के का दूसरा पहलू होता। विज्ञान धर्म सही हाथों में हो तो मनुष्य के लिए वरदान, पर यही अगर गलत हाथों में आ जाए तो मनुष्यता का मलिया मेट कर सकता। गोला बारूद, पहला दूसरा विश्व युद्ध, एटम बम से जापान के हिरोशिमा नागासाकी शहरों की तबाही, मिनटों सेकंडों में लाखों लोगों का सदा के लिए मौत की गोद में सो जाना, इस बात का सबूत कि जानवर जानवरपन पर आए तो सिर्फ दो चार जाने ही ले सकता, पर आदमी जब भी जालमपन पर आया तो शहरों के शहर तबाह कर दिए। जिससे सिद्ध होता कि दुनिया का सबसे खतरनाक जानवर आदमी है। करतूत पशु की, मानस जात, लोक पचारा करे दिन रात। हर वह काम जिससे मनुष्य मनुष्य से दूर हो, राजनीति कहलाता। कई लोगों ने धर्म की आड़ में ऐसी फूट डालो और राज करो नीति खेली कि आज मनुष्य पर राजनीतिक पार्टियों की तरह हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का लेबल लग गया। अगर इन लेबलों अनुसार ही देखा जाए तो विज्ञान जगत में ईसाई यहूदी बौद्धी का तो समाज को बहुत बड़ा योगदान, पर हिंदू मुस्लिम सिख ने धार्मिक दंगों, बलात्कार, नफरत, खून खराबा, बच्चे पैदा कर करके जनसंख्या में इंडिया को संसार में दूसरे नंबर पर लाने के सिवाय मनुष्यता की झोली में और कुछ नहीं डाला। मूर्खतावश लोग मानते कि बच्चे परमात्मा की देन, जबकि आज बच्चा बच्चा स्कूल में बच्चे के पैदा होने और उसकी रोकथाम करने का कारण जानता। आदमी अपनी बेवकूफ़ियों का खुद जिम्मेदार। कुदरत ने निजम बनाए, उस निजम से अनाज, घास से घास और आदमी से आदमी पैदा होता। अन्न अन्न ते होत ज्यों, घास घास ते होए, तैसे मनुष्य मनुष्य ते अवर न करता कोय। रात दिन एक करने के बाद कोई विज्ञानी खोज करने में सफल होता। इसलिए ये कहना गलत नहीं होगा कि विज्ञानी बाहर का संत है और संत अंदर का विज्ञानी। पश्चिमी देशों की तरफ से की गई हर क्षेत्र में तरक्की का कारण उनका अपने काम प्रति समर्पण। घंटे उनके पास भी 24 हैं, पर उसका सही इस्तेमाल कैसे करना वह लोग बेहतर जानते, और हम वही समय फिजूल के कामों में खो देते। हमारा सारा एजुकेशन सिस्टम पश्चिमी देशों से उधार लिया हुआ। यही कारण कि हमारे बच्चे किसी भी क्षेत्र में संसार में दूसरे तीसरे नंबर पर तो आ सकते, पर पहले पर नहीं। आइलेट्स करके भी हमारे बच्चे बाहरले देशों में कोई अफसर नहीं बने, बल्कि मजदूरियां ही करते। बड़े अफसोस की बात कि मेडिकल तक के विद्यार्थी अपनी मेहनत पर विश्वास करने की जगह धार्मिक स्थानों पर मन्नतें मांगते और प्रसाद चढ़ाते। जो विद्यार्थी पास होने के लिए गिड़गिड़ा रहे, ये खोजे करेंगे? कभी भी नहीं। यही कारण कि हमारा विज्ञान को कोई योगदान नहीं। हमारे बच्चे उतना ध्यान पढ़ने में नहीं लगाते जितना पाठ पूजा की तरफ। अब इनको कौन समझाए कि पेपर सिलेबस से आएगा, पाठ पूजा से नहीं। आज कंपटीशन के दौर में विद्यार्थी का एक एक सेकंड कीमती।
वहमों भरमों के शिकार बच्चे दिमाग तेज करने के लिए पखंडी साधुओं से फांडे कराते, दागे तवीत नग आदि डलवाते, पैनों तक पर फूके मरवाते। और ये पखंडी बाबे कौन, जो खुद पढ़ने के डर से घर से भागे। पुअर ताप गेरी के बस्तरा, अब्दा का मारया ग्रहते नस्ता। पश्चिमी देशों में स्पीकरों की ऊंची आवाज से कोई किसी को तंग नहीं कर सकता, पर हमारे धार्मिक स्थानों में कई किलोमीटर तक स्पीकर लोगों का जीना दुश्वार करते। ये लोग कुछ नहीं सोचते कि कोई बच्चा उस समय पढ़ता होगा, किसी बीमार की मुश्किल से आंख लगी होगी, कोई थका हुआ घर लौटा होगा। पर नहीं, इतनी समझ के लिए भी तो समझ होनी चाहिए। एक एक गांव में 5-7 धार्मिक स्थान, और हर कोई ऊंची आवाज में शांत वातावरण को दूषित करके पता नहीं क्या साबित करना चाहता। ये लोग खुद नहीं जानते कि परमात्मा बहरा नहीं, जिसको तुम बाहर ढूंढ रहे हो वो तो तुम्हारे अंदर विराजमान। कबीर मुल्ला मनारे क्या चढ़े, साईं ना बहरा होए, जहाँ कारण तू बांग दे, दिल ही भीतर जोए। आज टेक्नोलॉजी तो हर एक को लेटेस्ट चाहिए, पर विचार अभी भी सदियां पुराने क्यों। विज्ञान धर्म आगे की बात करते, पर हम अभी भी बीते समय के जख्मों को कुरेद रहे। अपने बच्चे को प्रेरित कर रहे कि 1947 और 1984 को ना भुलाना। कोई रामराज की बात करता और कोई मुगलों के समय पर अफसोस कर रहा। ऐसा करके हम सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चों के मनों में हिंदू मुस्लिम सिख प्रति नफरत का जहर ही डाल रहे। पुराने उत्तरों के साथ जिंदगी के नए प्रश्न हल नहीं होंगे। जख्मों को नासूर बनाने की जगह इन पर प्रेम की मलहम लगाने की जरूरत। उतार चढ़ाव पश्चिमी लोगों की जिंदगी में भी बहुत आए, पर उन्होंने हमेशा आगे की सोची। उन्होंने तो इंटरनेट के जरिए सारा संसार दोस्त बना लिया, पर हमने अपनी बुरी सोच के कारण अपनों को भी दुश्मन बना लिया। जरूरत है सोच विचार की कि हम जा कहाँ रहे और जाना कहाँ था। जिंदगी का तो पता नहीं कब खत्म हो जाए, फिर इतनी नफरत क्यों। चेतना है तो चेत ले निस दिन में प्राणी, शिन शिन औद बेहात है फूटे घट जो पानी। हमारे घरों में मौजूद हर चीज, मोबाइल, लैपटॉप, एसी, फ्रिज, टीवी, सब ईसाई यहूदी बोधी की खोजे। बड़े अफसोस की बात कि हम दूसरे धर्मों के इंसानों की बनाई हुई चीजें तो बिना कोई किंतु परंतु किए अपना लेते, पर परमात्मा के बनाए हुए इंसानों को नहीं अपना सकते, जबकि सब में उस एक की जोत ही जग रही। सब में जोत जोत है सोए, तिसके चानन सब में चानन होए। कच्चे घरों से पश्चिमी तकनीक ने आलीशान घर बना दिए, हमारी अंधेरी रातों को बिजली के जरिए रोशन किया। उपले बनाने वाली कौम के हाथों में एलपीजी सिलेंडर दे दिए, लोटे की बजाय इटालियन सीट पर बिठा दिया, घोड़ों के सफ़र को एसी कारों में बदल दिया, हवाई जहाज के जरिए सारी दूरियां मिटा दी। आज सारा संसार हमारी मुट्ठी में, सिर्फ पश्चिमी लोगों की मेहनत सदका। इन सब चीज़ों को अपने घरों से निकाल कर देखे, सिवाय अंधेरे और गुफाओं के सिवा हमारे पास कुछ नहीं बचेगा। विज्ञान के क्षेत्र में तो हम संसार को नामात्र ही दे सके, पर धर्म के क्षेत्र में दूसरों के साथ प्रेम की सांझ बना लो, ताजो उनका कुछ एहसान चुका सके। जैसे बाहर की चीज़ें बिना किसी भेदभाव के इस्तेमाल कर रहे, वैसे ही सभी के साथ अंदर की सांझ डाल लो। अपने हृदय को सागर के जैसे इतना विशाल करो कि उसमें सभी नदियां और नाले समा सके। सबको मीत हम आपन कीना, हम सबना के साजन, दूर परायो मन का बिरहा, ता मेल कियो मेरे राज।